डी के सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं सच्ची घटना। कंधार से सिसकती उड़ान की कहानी। 1999 का दिसंबर था। ठंडी हवाएं हर शहर को छू रही थीं। लोग नए साल की तैयारियों में व्यस्त थे और हर कोई अपने अपनों के पास लौटने की जल्दी में था। दिल्ली से काठमांडू गई इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईक 814 उसी रोज लौट रही थी, जैसे एक आम दिन की आम उड़ान हो। लेकिन किसे पता था कि ये सफर किसी की जिंदगी का आखिरी बन जाएगा और पूरे देश की रूह को झकझोर देगा। फ्लाइट में 176 मुसाफिर थे। कुछ हनीमून से लौट रहे थे, कुछ अपने परिवार के पास जा रहे थे, कुछ ऑफिस के काम से। उन सबके चेहरों पर मुस्कान थी और दिलों में सुकून। लेकिन आसमान में उड़ती उस फ्लाइट को अचानक सन्नाटा निगल गया। 5 हथियारबंद आतंकियों ने जहाज पर कब्जा कर लिया। सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। यात्री डर से कांप रहे थे। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां, मर्दों की बेबसी, सब कुछ एक साथ गूंजने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग कौन थे, क्या चाहते थे, कहाँ ले जा रहे हैं? सब कुछ धुंधला था। फ्लाइट ने रास्ता बदला और कुछ ही घंटों में वह काठमांडू से अमृतसर, फिर लाहौर और आखिर में कंधार, अफगानिस्तान पहुंच गया। वो 7 दिन जैसे 7 सदियां बन गए। हर पल मौत की आहट होती थी। कोई जरा भी हिला तो बंदूक का मुंह उसकी तरफ उठ जाता। और फिर वो एक पल आया जिसने पूरे देश को तोड़ दिया। उसका नाम था रुपिन कत्याल। नई शादी हुई थी, पत्नी रूबी के साथ हनीमून से लौट रहा था। वह बस घर लौटना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे एक कहानी बना दिया। आतंकियों को सबक सिखाने की कोशिश में रुपिन को गोली मार दी गई। खून बहता रहा और उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, रूबी। रुपिन ने मरते वक्त कुछ नहीं मांगा, बस एक आखिरी बार रूबी को देखा और कहा, डरना मत। ये शब्द जैसे पूरे देश के सीने में गूंज गए। उसकी मौत ने आईक 814 की कहानी को अमर कर दिया। सरकार पर दबाव था। परिवारों की चीखें टीवी पर गूंज रही थीं। देश की जनता टूट रही थी। और आखिरकार मजबूरी में भारत सरकार ने 3 खूंखार आतंकियों, मसूद अजहर, अहमद जरगर और उमर शेख को छोड़ दिया। वो छूटे और उस सौदे के बदले में देश को मिली टूटी हुई आत्मा और अपनों की चिताएं। वो 7 दिन हर हिंदुस्तानी के जेहन में कैद हो गए।